शालोम एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एलोहिम टीवी पर आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हमारा आज का वचन प्रोग्राम में आज का वचन है उत्पत्ति 16 अध्याय 13वां वचन। यहाँ पर लिखा है, तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी अतः एलरोई रख कर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही। हालेलुया। प्रियो, उत्पत्ति 16 अध्याय में हम एक ऐसी स्त्री को देखते हैं जो एक दासी है, जो त्यागी हुई है, जो टूट चुकी है और जंगल में रो रही है। हाजिरा। प्रियो, हाजिरा की कहानी आज हर एक उस व्यक्ति की कहानी है जो टूटा हुआ है, जो अकेलेपन में है, जो त्यागा हुआ है, जिसके पास हजारों लोग हैं लेकिन फिर भी वो खुद को अकेला महसूस करता है, जिसे सबने इस्तेमाल किया लेकिन उसे प्रेम और सम्मान कभी नहीं मिला और वो इंसान रोते हुए जंगल में पहुंच गया। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमें यह हियाव देता है कि जब लोग हमें छोड़ देते हैं तो परमेश्वर जंगल में भी हमें ढूंढने के लिए आता है। परमेश्वर की आंखें जंगल में भी हमें ढूंढ लेती हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारों के समान बहुत अधिक बढ़ाऊंगा, लेकिन सारा अभी तक बांझ थी, उनके कोई संतान नहीं थी। और जब परमेश्वर की प्रतिज्ञा में देरी होती है तो मनुष्य अपने तरीके अपनाता है। वही यहाँ पर सारा ने किया। उसने अब्राहम से कहा कि मेरी दासी हाजिरा को ले और उससे संतान उत्पन्न कर। यहाँ पर सारा का जो निर्णय है वो उसके विश्वास की असफलता को दिखाता है। कई बार हम भी अपने जीवन में सारा की तरह करते हैं। जब परमेश्वर की प्रतिज्ञा में देर होती है तो हम अपनी मानवीय बुद्धि और समझ का सहारा लेते हैं, हम अपनी योजनाएं बनाते, हम परमेश्वर की प्रतीक्षा नहीं करते और वहीं पर हम गलत फैसले को कर बैठते हैं। कई बार कुछ संघर्ष ऐसे होते हैं जिन्हें परमेश्वर ने हमारे लिए रखा ही नहीं होता, लेकिन अपने अविश्वास और जल्दबाजी के कारण उन संघर्षों को हम मोल ले लेते हैं। परमेश्वर इजरायली लोगों को जब मिस्र से निकाल कर लेकर आया तो कनान देश का रास्ता कुछ ही दिनों का था, लेकिन इजरायली लोगों के अविश्वास के कारण उन्हें 40 साल उस जंगल के सफर में होकर गुजरना पड़ा। वो 40 साल उस जंगल के संघर्ष को उन्होंने मोल ले लिया। परमेश्वर ने उनके लिए वो रखा ही नहीं था। यहाँ पर सारा, अब्राहम और हाजिरा के जीवन में हम देखते हैं, इन्होंने भी वो संघर्ष मोल लिए जो परमेश्वर ने इनके लिए रखे ही नहीं थे। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुझे एक निज पुत्र दूंगा, लेकिन जब देरी हुई तो सारा ने अपना धैर्य खो दिया और उस एक गलत फैसले की वजह से जिस घर में परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी वहां कलेश और कलह आ गया। जब हम हाजिरा को देखते हैं तो हाजिरा एक दासी थी। उस समय में दासियों का कोई मूल्य नहीं था, उनकी अपनी कोई फैसले नहीं होते थे, उनकी अपनी कोई भावनाएं नहीं थी। यहाँ पर हाजिरा से किसी ने पूछा भी नहीं कि वो क्या चाहती है, एक फैसला उस पर थोप दिया गया। सोचकर देखे कि ऐसी स्त्री जिसे सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है संतान पैदा करने के साधन के रूप में, कितनी गहरी पीड़ा से होकर वो गुजर रही होगी, कितनी गहरी भावनात्मक पीड़ा उसे हो रही होगी। जब इंसान दर्द में होता है तो वो दूसरों को भी चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। वही यहाँ पर हाजिरा ने किया। उसने जब देखा कि वो गर्भवती है तो उसने सारा को तुच्छ समझना शुरू कर दिया। जब इंसान को चोट पहुंचती है, जब वो गहरे दर्द में होता है तो वो दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को अपनी नजरों में बड़ा करने की कोशिश करता है। लेकिन सारा ने और भी अधिक उसे सताया और वो वहां से भाग गई। यहाँ पर देखिए, एक गलत फैसले की वजह से अब्राहम दुख में था, सारा ईर्ष्या में थी, हाजिरा अपमानित थी और एक अजन्मा बच्चा संघर्ष में था। प्रियो, कई बार हमारे गलत फैसले पीढ़ियों को प्रभावित करते हैं। अब हाजिरा सारा के सामने से भाग गई और वो जंगल में जाकर बैठी है। प्रियो, जंगल एक आत्मिक दशा को दर्शाता है जहां पर कुछ भी नहीं चारों तरफ दिखाई देता, जहां पर असुरक्षा है, डर है, भविष्य अनिश्चित है। लेकिन उस जंगल में भी परमेश्वर हाजिरा को ढूंढता हुआ आया। हालेलुया। हाजिरा जंगल में थी, वो आराधनालय में नहीं थी, वो परमेश्वर के भवन में नहीं बैठी थी, वो परमेश्वर को पुकार नहीं रही थी, वो जंगल में थी और रो रही थी। शायद वो अपने मरने का इंतजार कर रही थी, सोच रही थी कि अब मेरा क्या होगा, मैं किधर को जाऊंगी, मैं क्या करूंगी। लेकिन उत्पत्ति 16 की 7 में लिखा है कि परमेश्वर के दूत ने
हाजिरा को जंगल में पाया। हालेलुया। परमेश्वर खुद हाजिरा के पीछे आया, परमेश्वर खुद हाजिरा को ढूंढते ढूंढते आया। हालेलुया। वो परमेश्वर के दूत ने उससे कहा कि हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहां से आती, किधर को जाती है। हालेलुया। चाहे दुनिया की नजरों में वो एक दासी थी, वो बेकार थी, उसकी कोई कीमत नहीं थी, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसे नाम से बुलाता है, हाजिरा। हालेलुया। प्रियो, चाहे आज आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि लोगों ने आपको छोड़ दिया, त्याग दिया है, आप अपने आप को ऐसे समझ रहे हैं कि आपकी कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं, आप एक जंगल में हैं, अकेलेपन में टूट चुके हैं, लेकिन फिर भी इस जंगल के बीच में भी, इस छोड़ी और त्यागी हुई अवस्था के बीच में भी कोई है जो आपको नाम लेकर बुलाता है। हालेलुया। जो आपके नाम से आपको जानता है। हालेलुया। वो आपका परमेश्वर, आपको बनाने वाला, आपका रचने वाला, आपका पिता, वो आपको नाम लेकर बुलाता है। जैसे उसने हाजिरा को नाम लेकर बुलाया और उससे पूछा कि तू कहां से आई और किधर को जाती है। क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि हाजिरा कहां से आई है, क्यों यहाँ पर बैठी? परमेश्वर सब जानता था, लेकिन परमेश्वर उससे पूछ रहे हैं कि हाजिरा तू कहां से आई और कहां को जाती है। परमेश्वर चाहते थे कि हाजिरा अपने दिल का हाल खोल कर परमेश्वर से कहे। कई बार प्रियो, हम भी जब टूट जाते हैं, हम जब इस्तेमाल किए जाते, लोगों के द्वारा छोड़ दिए जाते, तो हम चुप हो जाते हैं, हम दर्द को अपने अंदर ही समेट लेते हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे भी पूछता है, तू किस दर्द में है, तू किस तकलीफ में है, क्या है जो तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने दिल का हाल खोलकर परमेश्वर से कहें। हालेलुया। जब हाजिरा ने अपने दिल का हाल खोलकर परमेश्वर को बताया, तो परमेश्वर ने उसी जंगल में जो उसके टूटेपन का स्थान था, उसे आशीषित किया। और परमेश्वर ने कहा कि तू एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इश्माएल रखना, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर ने मेरी सुन ली है। चाहे दुनिया ने हाजिरा को नहीं समझा, दुनिया ने उसकी बात को नहीं सुना, लेकिन परमेश्वर ने उसे सुन लिया। बिना कुछ बोले ही, उसने परमेश्वर से प्रार्थना भी नहीं करे, उसने उससे कुछ बोला भी नहीं, लेकिन बिना कुछ कहे ही परमेश्वर ने हाजिरा की सुन ली। और परमेश्वर ने उसे आशीषित किया और कहा कि मैं तेरे वंश को बहुत अधिक बढ़ाऊंगा। हालेलुया। जो उसके टूटेपन का स्थान था, उसी स्थान को परमेश्वर ने उसके लिए आशीष का स्थान बना दिया। तब हाजिरा ने कहा कि तू एल रोई है, तू वो परमेश्वर है जो मुझे देखता है। हालेलुया। प्रियो, एल रोई, हमारा परमेश्वर, जब कोई हमें नहीं देखता, वो हमें देखता है। हाजिरा जब उस जंगल में अकेली थी, कोई उसे नहीं देख रहा था, कोई उसके दुख को नहीं देख रहा था, कोई उसके हाल को नहीं जान रहा था, लेकिन परमेश्वर एल रोई उसे देख रहे थे। वो उससे अनजान नहीं थे, उसे ढूंढते हुए उस जंगल में आए और वहां पर उसे आशीष दी। हालेलुया। इसी तरह से प्रियो, हमारा परमेश्वर जो एल रोई है, जो हमें देखने वाला परमेश्वर है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। चाहे दुनिया हमें ठुकरा दे, चाहे दुनिया हमें छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। वो परमेश्वर एल रोई है। वो परमेश्वर जिसने भीड़ में जक्कई को देखा, वो परमेश्वर जिसने उस कुएं पर सामरी स्त्री को देखा, वो परमेश्वर जिसने उस भीड़ में 12 साल की उस रोगन स्त्री को देखा, वो परमेश्वर जिसने जंगल में हाजिरा को देखा, वो आपका और मेरा परमेश्वर है। वो एल रोई है, आपको और मुझे देखने वाला परमेश्वर। तब भी जब कोई हमें नहीं देख रहा, जब हम अपने दुख में हैं, गहरे दुख में, जब हम अकेले हैं और हम सोच रहे हैं कि कोई मुझे देखने वाला नहीं, कोई मुझे पूछने वाला नहीं, लेकिन एल रोई, आपको और मुझे बनाने वाला, रचने वाला परमेश्वर आपको देख रहा है। उसकी नजर आप पर है। हालेलुया। और वो उस जंगल में भी आपके लिए मार्ग को निकालेगा, आपके लिए रास्ता निकालेगा, आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। आज स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए। आप एल रोई, हमें देखने वाले परमेश्वर हैं खुदा। जब दुनिया हमें त्याग देती, छोड़ देती, कोई हमें नहीं देखता परमेश्वर,
कोई हमारे आंसुओं को नहीं देखता, कोई हमारे दर्द को नहीं समझता। हम उस जंगल के सफर में होते परमेश्वर खुद को अकेलेपन और परमेश्वर टूटी हुई अवस्था में पाते हैं। उस समय भी आपकी आंखें हमें निहारती हैं, आप हमें देखते हैं और आप हमें खोजते खोजते हमारे पीछे आते परमेश्वर। आप हमारे लिए मार्ग को निकालते, आप हमें आशीषित करते हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका प्रेम अद्भुत है पिता। परमेश्वर में प्रार्थना करती हूँ इस समय खुदावंद जितने भी भाई बहन परमेश्वर इस समय हाजिरा की तरह खुदावंद खुद को अकेला टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं परमेश्वर, जिन्हें लोगों ने इस्तेमाल करके ठुकरा दिया परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा एल रोई जो उन्हें देखने वाला परमेश्वर है, जो उन्हें निहारने वाला परमेश्वर है, इसी समय उनके जीवनों में उतर आए और परमेश्वर अद्भुत कामों को परमेश्वर इन बच्चों के जीवन में करे खुदावंद, जैसे तूने हाजिरा के जीवन में किया खुदा। हालेलुया परमेश्वर, इनके टूटेपन के जो स्थान है खुदा, इनके लिए आज से आशीष के स्थान बन जाए। हालेलुया परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहन किसी भी तरह के रोग में है, बीमारी में है, आप अपना शिफा वाला हाथ बढ़ाकर छू ले परमेश्वर। हर एक रोग, हर एक बीमारी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके शरीरों को छोड़े और निकल जाए परमेश्वर। अपनी पूर्ण शिफा, अपनी पूर्ण चंगाई पिता अपने बच्चों पर बहाइए खुदावंद। पिता परमेश्वर, जितने लोग खुदावंद निराशा में है, दुख में है पिता, अकेलेपन में है, तनाव में, चिंता में है, हर एक निराशा, हर एक डिप्रेशन, हर एक एंजाइटी, हर एक दुख प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवनों को छोड़े और आउट हो जाए। आपकी सच्ची शांति पिता इसी समय इन भाई बहनों के जीवन में उतर आए खुदावंद। हालेलुया पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंद हर एक भाई बहन परमेश्वर आपकी आत्मिक बातों में उन्नति करे। हर एक भाई बहन परमेश्वर अपनी टूटी हुई परिस्थितियों में, अकेलेपन में, जंगल के समय में भी परमेश्वर आप पर भरोसा रखे खुदावंद। हालेलुया आपके वचन पर भरोसा रखे खुदा। हमें आत्मिक बातों में और अधिक बढ़ाइए खुदावंद। हमारे जीवनों से आपके नाम की महिमा होती रहे। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद परमेश्वर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।